नमस्ते भारत, मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। आज एक बहुत ही वायरल न्यूज़ फैली हुई है। बात तो अभी की नहीं है, कुछ वक्त पहले की है, लेकिन अभी वो न्यूज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही है। एंड मैं भी इस बारे में बात करना चाहूँगी क्योंकि ये एक कश्मकश चल रही थी कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को फंसाया गया है। समीर वानखेड़े के जैसे इतने ईमानदार ऑफिसर के ऊपर लांछन लगाए गए, बहुत सारी बातें की। नवाब मलिक ने भी बहुत उसकी इज्जत उतारने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं ना, भगवान की छड़ी जब एक बार चलती है तो सबका बैंड बजा देती है। कुछ ऐसा ही हुआ है। कुछ वक्त पहले की बात है जहाँ पर पता चला है आर्यन खान के पास से एक लाइसेंस बरामद होता है, वो भी इंटरनेशनल लाइसेंस, जहाँ पे उसकी शक्ल नहीं है, उसका कुछ भी नहीं है। आई मीन शक्ल भले उसकी हो, बट वो एक फर्जी लाइसेंस है क्योंकि उस पे एक गुजराती लड़के, अरे यार कोई नहीं, हम ही मिले थे, तो गुजराती लड़के का नाम लिखा हुआ है, नाम, पता, एड्रेस, व्हाट्सोएवर, एंड चेहरा आर्यन खान का है। यहाँ पे कोई डुप्लीकेट नहीं है, आर्यन खान का चेहरा है और उसके ऊपर नाम, एक गुजराती लड़के का नाम रखा गया है। और उसके बाद आपको ये भी बता दूं कि ये जो ड्राइविंग लाइसेंस होती है, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, वो तभी आपको मिलती है जब आपके पास वैसा ही पासपोर्ट होता है, यानी कि इंटरनेशनल पासपोर्ट होता है। तो इसका मतलब बहुत साफ है कि अगर आपके पास इंटरनेशनल पासपोर्ट नहीं है, आई मीन पासपोर्ट नहीं है, तो आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनता है। तो क्या यहाँ पे जो प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है, शायद आपके दिमाग में भी आ रहा होगा, तो फिर किस तरह से इस इंसान का चेहरा एक गुजराती लड़के के नाम के पासपोर्ट पे और ड्राइविंग लाइसेंस पे आ जाता है। यानी कि आर्यन खान के पास 2 ड्राइविंग लाइसेंस है और 2 पासपोर्ट है, एक है गुजराती लड़के के नाम पे और एक है अपने नाम पे। तो ये भैया बहुत बड़ा इलीगल मैटर है, बहुत ही खतरनाक, भयानक इलीगल मैटर है, और इसको हाईलाइट नहीं किया गया था। इससे आर्यन खान को बचा लिया गया था। जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, हमारी सो कॉल्ड गवर्नमेंट, हमारी सो कॉल्ड जुडिशरी, हमारा सिस्टम इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि इस बंदे के पिता का नाम, यानी कि शाहरुख खान के बच्चे को कुछ भी नहीं किया गया। ये एक बहुत ही बड़ा गैर कानूनी काम है। अगर आपका चेहरा यूज किया जा रहा है तो आप डेफिनेटली पुलिस में जाओगे, बट आप अगर अपना चेहरा लगाकर एक नया नाम से अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हो भैया, तो गड़बड़ आप में है। तो आर्यन खान के पास 2 पासपोर्ट है, 2 ड्राइविंग लाइसेंस है, ये बात क्लियरली समझ में आ रही है। ये उन लोगों को समझना चाहिए जो कहते रहते हैं आर्यन खान तो बेकसूर था। आर्यन खान को 26-27 दिन जो जेल में रखा गया, जो उसको दिवाली मनानी पड़ी जेल के अंदर, वो सब बेचारे को बहुत खराब हुआ उसके साथ। क्यों? क्योंकि भैया वो तो शाहरुख खान का बेटा है, तो उसके ऊपर एक षड्यंत्र हो गया और उसके साथ तो ये खेला हो गया, उस बेचारे बच्चे के साथ तो बहुत बुरा हो गया। बट आपको याद दिला दूं कि उस बच्चे ने आखिर में बहुत बड़ा झूठ बोला, और उसी बच्चे ने जब एनसीबी के पास वो बैठा था, जब उसके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लगे थे और एनसीबी की ऑफिस में उसे बुलाया जा रहा था, रखा जा रहा था, उस वक्त उसने खुद अपने मुंह से ये कहा है कि उसने 4-4.5 सालों से ड्रग्स का सेवन करना शुरू कर चुका है। उसके माँ के पास से भी ड्रग्स का पूरा उसने बताया कि वो, उसकी माँ भी ड्रग्स लेती है। बाप का पता नहीं, आई डोंट नो, लेता ही होगा, उसकी बहन भी लेती ही होगी। ये लोग सब नशेड़ी है, बहुत बड़े नशेड़ी है, और इन सब का नशे के पदार्थों से बहुत गहरा संबंध है। और उस बंदे ने खुद अपना स्वीकारा कि हाँ, मैं ड्रग्स का सेवन करता हूँ। उसके बावजूद हमारे सिस्टम ने उसे बेबुनियादी हमारे सारे आरोप बना दिए और उसको बाइज्जत बरी कर दिया, ये कहते हुए कि सारे जो इल्ज़ाम हैं वो सारे झूठ है, ये बेगुनाह है, इसको जाने दिया जाए। और पढ़ा दिया इस पूरे केस को समीर वानखेड़े के नाम पे, उसके नाम पे मर दिया कि भैया ये समीर वानखेड़े ऐसा है, उसने
शाहरुख खान से पैसे लिए हैं। उसकी लालच इतनी बढ़ गई थी कि उसने शाहरुख खान से पैसे लिए, उसके साथ चैटिंग की और चैट के दौरान उसने घूस ली और उसने ये षड्यंत्र माना है। अरे यार, बकवास कर रहे हो। इनफैक्ट आपको बता दूं, 8 जून के बाद की डेट जो आई थी एनसीबी, हमारे जो बहुत ही ईमानदार ऑफिसर समीर वानखेड़े जी को जो कोर्ट में पेश किया गया, तो समीर वानखेड़े ने एक ऑडियो भी सुनाई और सारे चैट्स विथ टाइमिंग, विद द डेट एंड टाइमिंग, उसने सारा चिट्ठा निकाल दिया कोर्ट के सामने, सारे ऑडियो सुना दिए, जहाँ पर उसने एक एक चीज़ का इंक्वायरी करने से पहले परमिशन मांगा है, एक एक स्टेप उठाने के पहले उसने परमिशन मांगा है। उसने रेड डालने के टाइम में भी उसने सारी इन्फॉर्मेशन दी है कि वो रेड डालने जा रहा है 2 अक्टूबर की डेट, जो आपको पता है कि क्या हुआ था। तो सारी चीज़ें उसने सामने रख दी है, सबका मुंह बंद हो गया है। एनसीबी का डिपार्टमेंट का जो डीसीपी या डीजीपी ज्ञानेश्वर जो है वो पकड़ा गया है। वो अभी उसके ऊपर क्या एक्शन होता है उसके लिए वेट कर रहे हैं हम, बट उसके ऊपर एक्शन तो होने ही चाहिए। और जिस दौरान ये पूरा ऑपरेशन चल रहा था एनसीबी का, जो समीर वानखेड़े जैसे जाबाज ऑफिसर ये पूरा ऑपरेशन संभाल रहे थे, उस वक्त 2 इंसान जो ऑफिसर के साथ थे, जिनके ऊपर भरोसा किया जा रहा था, टीम कहा जा रहा था, उन 2 लोगों ने बहुत बड़ी साजिश करी। उन लोगों ने सैम डिसूजा से और ज्ञानेश्वर ने सैम डिसूजा से पैसे लिए एंड उसने ये सारे व्हाट्सएप और मैसेजेस और ऑडियोज़ पूरे सामने रख दिए हैं कोर्ट के सामने, जहाँ पर एक मैसेज आता है ज्ञानेश्वर के पास से सैम डिसूजा को कि हाँ पैसे पहुंच गए हैं, अब कोई टेंशन नहीं है, सारा काम ठीक हो जाएगा। एंड आपको बता दूं कि बहुत दिन से ये कहा जा रहा था ना, शाहरुख खान और समीर वानखेड़े का चैटिंग एंड ऑल दिस, समीर वानखेड़े को कोई हक नहीं बनता है। तो मैं बार बार ये बताना चाह रही हूँ, मैंने जब समीर वानखेड़े के ऊपर ये वीडियो बनाई थी तब भी कहा था कि शाहरुख खान मैसेज्ड हिम, समीर वानखेड़े ने नहीं जवाब दिया था। एंड शाहरुख खान ने उसे ये कहा था कि मेरे बेटे को एक चांस दो, वो सुधर जाएगा, वो आपके जैसा अच्छा इंसान बनेगा, मैं आपको अश्योरिटी देता हूँ, प्लीज़ मेरे बेटे को बचा लो। मैं एक बाप की हैसियत से कह रहा हूँ, आप बहुत अच्छे बहुत ईमानदार ऑफिसर हो, बट मैं एक बाप के हिसाब से आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे बच्चे को एक मौका दिया जाए। तो ये सारे चैट्स जब आए हैं तो आपको बुद्धि नहीं है कि समीर वानखेड़े को ये रिक्वेस्ट हुआ जा रहा है कि वो नरमी पेश करे, बट समीर वानखेड़े ने उनको आंसर दिया कि मैं भी एक पिता हूँ, बट मैं एक ऑफिसर पहले हूँ और मैं यहाँ पर सख्ती ही निभाऊंगा। मैं चाहता नहीं, मेरा आपके बेटे से कोई भी क्या कहते हैं, दुश्मनी नहीं है, बट जिसने जो किया है उसकी सज़ा उसे ज़रूर मिलेगी। ये सारे चैट्स भी रखे हैं समीर वानखेड़े ने सामने एंड सबका मुंह बंद हो चुका है। और इन सारे जो एनसीबी के अंदर फ्रॉडस्टर्स बैठे हुए हैं उन सबका भी मुंह बंद हो चुका है। सवाल ये उठता है कि समीर वानखेड़े की बेइज्जती इतनी जो हुई है, उसकी इज्जत लुटाने के लिए या लौट के जो वो जो उसकी जगह थी उसको वापस कैसे मिलेगी, क्योंकि इतना गंदा नाम दिया है और कितने लोगों ने स्टुपिडिटी करी है। आर्यन खान बेगुनाह है, शाहरुख खान का बेटा है, मुस्लिम है बोल के समीर वानखेड़े ने षड्यंत्र करा है। वो बहुत टाइम से ये सोचा था, बकवास करने से नहीं बाज आते हो ना। तो अब सोचो कि इस आर्यन खान को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, उसे वापस से सज़ा मिलनी चाहिए, उसे अरेस्ट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए मेरी तरफ से। ही शुड बी अरेस्टेड। एंड अभी फ़िलहाल ये सारी बातें वापस से आ रही हैं तो हो सकता है कि अरेस्ट वारंट निकले, लेकिन मुझे उतना भरोसा नहीं है कि ये होगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ तो भैया पैसे का खेल है, पैसा निकालो बच्चा सेफ हो जाएगा, उसके बाद वो वापस से सारा ये चिल्लमबाजी सब कुछ करेगा, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड इसी बेगुनाह बच्चे ने इंटरनेशनल सिंडिकेट्स होने का भी पूरा दावा करा था, उसने सब कुछ बोला था, रिकॉर्डेड था, लिखित था, जिसको
कोर्ट अमान्य कर चुका है, क्योंकि समीर वानखेड़े के ऊपर नाम आ गया था कि इसने घूस खाई थी। अब ये बातें सारी सामने आ चुकी है कि सैम डिसूजा ने क्लियरली मान लिया है कि समीर वानखेड़े ने नहीं, डीसीपी या डीजीपी ज्ञानेश्वर सिंह एंड एनसीबी के 2-3 ऑफिसर्स जो है वो टीम के अंदर रहकर इतना गंदा काम कर चुके हैं, पैसे घूस खाए हैं। एंड यही नहीं, जो क्लीन चिट मिली है उसको, चार्जशीट थी, उसमें से जो 4 बहुत ही बड़े पेपर्स थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे, जहाँ पे आर्यन खान का भी नाम था, वो चेंज किया गया, बाहर से लाया गया। एक्सचेंज ऑफर चल रहा था ना शायद तक, तो एक्सचेंज किया गया और वो 4 पन्ने चार्जशीट में से निकाल दिए गए जहाँ पर आर्यन खान का नाम था। एंड आर्यन खान के पास से वो मिला या नहीं मिला, उसके बंधु जो थे वो उनके पास से ज़रूर मिला था वो सेवन, वो नशेड़ियों का पदार्थ, वो उनके पास से ज़रूर मिला था। 6 ग्राम मिला था या 10 ग्राम मिला था या 12 ग्राम मिला था ना। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एंड आई रिमेंबर कि टेस्ट भी हुए थे और टेस्ट रिपोर्ट्स में बहुत कुछ आया था। एंड ड्रग शायद उस दिन आर्यन खान के टेस्ट में नहीं आया था, लेकिन आर्यन खान ने खुद अपने मुंह से कहा था कि मेरे पिता और मेरे माता मुझे वक्त नहीं दे पाते थे, इसीलिए इसी डिप्रेशन में मैंने इसका सेवन शुरू करा। एंड ही यूज्ड टू क्राई, ही वॉज क्राइंग इन द जेल इटसेल्फ। जो जुडिशियल कस्टडी थी उसमें वो रोता था और वो बहुत शांत हो गया था। लेकिन अचानक जब ये सब कांड हुआ, जब डीजीपी डीसीपी ऑफिसर सब कोई मिल गए और बाप का नाम यूज़ करने में उसको एकदम सक्सेसफुल हुआ, तब उसके चौड़ेपन का तो कोई राज, मतलब वाह क्या बात है। मतलब वो उठ के बोल रहा था कि इन लोगों ने मुझे बेकार में कस्टडी में लिया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, मेरे को ये लोग ने फंसाया है मेरे पापा का नाम खराब करने के लिए। तो अब बताइए आप लोग में से कितने लोग अब बता सकते हैं कि आर्यन खान बेगुनाह था या बेगुनाह है। उस जैसे इंसान को इस देश में ऐसे अगर बच्चों को अगर आप बेगुनाह कहेंगे तो ऐसे लाखों करोड़ों बच्चे आ जाएंगे, उनको भी छोड़ना पड़ेगा। फिर ये नशेड़ियों का दुनिया हो जाएगा। आप सोचिए कि आपको अपना फ्यूचर, आपके जनरेशन, आपके बच्चों के साथ क्या करना है। आपको उन्हें सीधा रास्ता दिखाना है या फिर ये गंदगी में डालना है, या आपके ऊपर है आपको क्या करना है। मुझे आपको एक क्वेश्चन करना है कि क्या आप मेरे साथ हो सपोर्ट में समीर वानखेड़े जी के, कि उन्होंने इतना बढ़िया काम करा और उनके साथ इतना बुरा हुआ। उनकी इज्जत लौटाने के लिए मुझे लगता है सबसे बड़ा गिफ्ट होगा आर्यन खान की गिरफ्तारी। उस इंसान को वापस से गिरफ्तार करो, इन लोगों को छोड़ो मत। अरे मैं तो कहती हूँ 1 महीना उसको पकड़ के रखो, इससे ज़्यादा तो उन लोग को जेल नहीं होगी, पर होनी चाहिए, जेल होनी चाहिए। आप क्या कहते हो? आपके कमेंट्स ज़रूर से शेयर करिएगा, मेरा दिमाग फट रहा है। आपका क्या हो रहा है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और हो सके तो इस वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर, और अगर सब्सक्राइब करना चाहो तो करो, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है बॉस, मैं तो ऐसे ही हूँ। बाय बाय, जय हिंद, आओ जो।